हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 नंबर का आएगा, मतलब 12 मार्क्स का आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और लॉन्ग आंसर भी बनते हैं, केस स्टडी भी बनता है, सारे टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। हम लोग को एक एक करके सारे को देखना है। तो चैप्टर 8 प्लस चैप्टर 9 मिला के हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 प्लस चैप्टर 9 मिला के है ट्रिग्नोमेट्री, और इन दोनों चैप्टर की वैल्यू इतनी है कि ये दोनों चैप्टर आपको 12 नंबर दिलाएंगे 80 में से। ये बहुत ही बड़ा रेशियो है। किसी और चैप्टर के कंपैरिजन में इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्लास 10 के लिए ये एक नया टॉपिक है, येट इट इज अ इजी टॉपिक। ये नया टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी ये एक आसान टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री जब आप लोग की आज से मतलब क्लास 10 में शुरुआत हो जाती है, फिर आपको उसको क्लास 11 में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है, और उसके बाद जब आप लोग कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे बीएससी करें, एमएससी करें, बीटेक करें, इंजीनियरिंग करें, कुछ भी करें, तो ये चीज अब आपसे पीछा नहीं छोड़ा पाएगी। ये आपको आएगा ही आएगा, ये आपको जानना ही होगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेक्टर्स को ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, तो किसकी मदद से करते हैं? वहां पे यूज किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्री का ही होता है। जब इंजीनियरिंग करते हैं वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आती है, थ्योरी ऑफ मशीनरी आती है, वहां पे किसका इस्तेमाल होता है? ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल होता है। बीएससी वगैरह करते हैं, वहां पे भी अलग अलग मैकेनिक्स के पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स पढ़ते हैं, वहां पे भी किसका इस्तेमाल होता है? इसी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये शुरुआत हो चुकी है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही आसान चैप्टर है और काफी नंबर दिलाएगा ये आपको आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो आप में से ज्यादातर लोग को चीज आती भी होगी, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो एक खासियत है इस चीज की, इस टॉपिक की खासियत है कि ये किस पे लगता है? ट्रायंगल्स पे। किस पे लगता है? ट्रायंगल्स पे लगता है। और ट्रायंगल्स में भी किस तरह के ट्रायंगल्स पे लगता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आप लोग को पता होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जैसे ये ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, उस तरह के ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए, क्या कोई एक ऐसा या कुछ और ऐसा टॉपिक भी है जहां पे जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता हो? है। उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, इन दोनों की खासियत ये है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस ये है, ये दोनों हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगेंगी। इसके बाहर के किसी तरह के ट्रायंगल पे ये अप्लाई नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है। वो बात अलग है कि अगर अलग तरह का ट्रायंगल है उसको हम पहले इसमें कन्वर्ट कर ले जाएं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल बना है, कोई ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इसको पहले राइट एंगल ट्रायंगल में बदल लिया, कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बताना हम आपको ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, दोनों ही बराबर बराबर पैरेलल चलेगा इस चैप्टर में, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीजें आती हैं। जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो आएंगे 3 चीजें, जिनका नाम होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। क्या क्या नाम बताया मैंने? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब ये तीनों कैसे हम पता करें कौन क्या होता है? तो जो साइड, ध्यान से सुनिएगा, जो साइड राइट एंगल के सामने बन रही होगी, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके सामने ये है, इसके सामने यही है ना, तो वो वाली साइड जो 90 डिग्री के एकदम सामने बन रही होगी उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेन्यूज। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाइपोटेन्यूज। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में एक हम लोग एक्यूट एंगल भी पढ़ेंगे, वो कहीं भी हो सकता है। कहीं का मतलब यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। मान के चल रहे हम लोग यहां पे है, उस एक्यूट एंगल को हमने नाम दे दिया क्या? थीटा। नाम क्या दिया गया उसको? थीटा। तो वो साइड जो हमारे एक्यूट एंगल थीटा के सामने बन रही होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर। ये देखिए थीटा है, इसके सामने वाली साइड ये है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये है, और वो वाली साइड जो बच गई,
वो वाली साइड जो बच गई, जो एडजेसेंट है इस एंगल थीटा के, एडजेसेंट का मतलब जो सटी हुई चिपकी हुई है उसी के साथ है, उस साइड को बोलते हैं हम लोग बेस। उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। तो ये तीन चीजें आपको पता चली। ये तीन चीजें, ये तीन साइड प्लस ये एक्यूट एंगल को मिला के ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। वो भी कितने आते हैं? टोटल 6। कितने आते हैं? 6। कैसे आएंगे? ये तीन साइड से प्लस ये एक एक्यूट एंगल से। तो इनके आपस के जो रिलेशन होते हैं, रिश्तेदारी होती है, नातेदारी जो होती है, उसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो कितने तरह के हैं? 6 तरह के हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा कि किसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको बेस कहेंगे। अगर मैं ट्रायंगल बदल दूं, ट्रायंगल का शेप, साइज, नक्शा बदल दूं अगर, तो क्या होगा? देखिए, अगर मैंने कहा कि अभी हमारे पास ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने पहले बनाया था, क्या कहा? ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको भी नाम देते हैं हम, ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां पर है 90 डिग्री, यहां पर है 90 डिग्री, और जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो है यहां पर एंगल थीटा। कितना है? एंगल थीटा। तो हमारा सवाल इतना सा है कि आप ये बताइए आप लोग कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। जैसे जो ट्रिक, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले वाले ट्रायंगल में अप्लाई की थी, वही चीज यहां पे भी अप्लाई होगी। वहां पे क्या अप्लाई किया गया था? वहां पे हमने कहा था कि वो वाली साइड जो 90 डिग्री के सामने होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। मतलब 90 डिग्री के सामने, ये देखिए सामने दिख रही है ये, तो वैसे ही इसके सामने कौन सी है? ये वाली है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वैसे ही वो वाली साइड जो हमारे एक्यूट एंगल थीटा के सामने होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? परपेंडिकुलर। और वो साइड जो बच जाएगी, या वो साइड जिस पर ये एंगल थीटा एडजेसेंट होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? बेस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आई होगी कि हम किसी भी ट्रायंगल में ये कैसे बताएंगे कि कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। जानना क्या है कि ये सारी चीजें कहां होंगी? राइट एंगल ट्रायंगल में होंगी। अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं इनके रेशियो। तो पहला जो है वो है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। अगर हम यहां से बात करें, इस ट्रायंगल से ही लेके चलें, इस ट्रायंगल को ही लेके हम लोग चलते हैं, तो इस ट्रायंगल में इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है, इसको हमको याद करना है, हमको जानना है, समझना है, क्योंकि इसी पे हमको क्वेश्चन लगाने हैं। दूसरा है कॉस थीटा। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थर्ड होता है हमारा टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये है हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 3 अभी और आएंगे, 3 अभी और आएंगे, रास्ते में है। अब आ रहा है फोर्थ वन होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो अगर इसका उल्टा है तो क्या ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा? होगा ना, क्योंकि ये इसका उल्टा है, तो हो गया। वैसे ही फिफ्थ वाला है सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे जो कॉस थीटा होगा उसका उल्टा अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। वैसे जो सिक्स्थ हमारा होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। इस कॉट थीटा जो होता है ये टैन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है। थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब ये है कि हम इसको कहाँ यूज करते हैं, कब बनी, कैसे बनी, वो सब भी जानना जरूरी है। लेकिन क्योंकि अब हम लोग के पास उतना टाइम नहीं बचा है कि उन सबको पढ़ें जो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो हम लोग सीधे सीधे उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो हमको एग्जाम में आने वाला है ना। तो इसीलिए स्टार्ट ही हमने कहां से किया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। हिस्ट्री की ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वो आने नहीं है,
वो बात अलग है कि हमको जानना चाहिए, तो एग्जाम के बाद कभी टाइम मिला तो उसको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे मैंने कई बार कुछ चीजें कही जो रेसिप्रोकल होगी, उल्टी होंगी, तो उसको भी लिख लेते हैं क्या होता है, ताकि वो हमको याद रहे। तो अदर फॉर्मूला के नाम से इसको लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, पहला वाला है कि साइन कोसेक ले लेते हैं। कोसेक थीटा जो होता है ये हमारा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। जो कोसेक थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। हमको याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। दूसरा है सेक थीटा। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का, ठीक। वैसे ही थर्ड है कॉट थीटा। तो ये जो कॉट थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है किसका, टैन थीटा का, ठीक है। ये हमको याद रखने, ये सारे हम अपने आप से अपने मन से बना के नहीं लिख रहे हैं, ये कहीं से प्रूव्ड है, मैथमेटिकली प्रूव्ड है, इसलिए हमको इसको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक। कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे फोर्थ वाला ये है कि टैन थीटा को अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, किसको, टैन थीटा को। तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। किसको लिख रहे हैं, टैन थीटा को। वैसे ही जो फिफ्थ वाला है वो है कॉट थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक। तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मुझे उम्मीद है कि आपको आते होंगे। मुझे इस बात पे यकीन भी है कि आपको आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए, ठीक है। इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए। ये रेशियो है, ये कुछ और फॉर्मूला है जिसकी जरूरत हमको आगे क्वेश्चंस में पड़ेगी। वैसे ये आप लोग को अब तक याद हो गया होगा। अब अगर नहीं याद है तो एक ट्रिक आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे होंगे, वो होती है इसको याद करने की कि कब हम पी लिखेंगे, कब हम एच लिखेंगे, कब हम बी लिखेंगे। तो इसको लिखने की, इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। क्या लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जिस ऑर्डर में लिखा है इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। और सबसे पहले हम लोगों ने किसको पढ़ा था, साइन को, तो यहाँ पे लिख दिया साइन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉस को, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टैन को, तो यहाँ पे लिख दिया टैन को। तो अब देखिए वहां ऊपर देखिए, साइन थीटा को हमने यहाँ पे क्या लिखा, पी अपॉन एच, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, पी अपॉन एच। कॉस थीटा को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा बी अपॉन एच, यहाँ पे भी लिख दिया बी अपॉन एच। तो ये क्या है, याद करने का तरीका है। अगर भूल जाए एग्जाम में, बाय चांस दिमाग ना काम कर रहा हो, तो ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे ही ये तो हो गया 3 रेशियो की बात। अभी जो 3 बच गए ना, उनको कैसे याद किया जाए। हमको पता है कि टैन का उल्टा, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए कॉट। तो अब कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे नीचे सेक लिख दिया। वैसे ही साइन का क्या होता है, कोसेक, ठीक। तो इसको आप बना दीजिए ऐसे टेबल के रूप में और इसको याद कर लेना है। ये हमारी टेबल तैयार हो गई कि साइन पूछा जाए तो पी अपॉन एच, कोसेक पूछा जाए तो एच अपॉन पी, कॉस पूछा जाए तो बी अपॉन एच, सेक पूछा जाए तो एच अपॉन बी। तो ये आपको याद करना है और याद हो जाएगी। जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये आपको याद हो जाएगी, और वैसे भी आप में से ज्यादातर लोग को याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, ये कुछ रेशियो थे, ये कुछ फॉर्मूले थे जिसका इस्तेमाल हमको करना है। और ये थी ट्रिक थी, या कुछ भी कह लीजिए आप इसको, कि ये हम कैसे इन सबको याद रखेंगे, उसको याद करने का तरीका है। और हम लोगों ने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे पाइथागोरस थ्योरम हो, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी। और उन तीनों में जो हम लोग नाम इस्तेमाल करते हैं, बेस का, हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर का, वो हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे वो चीज हम लोगों ने देख ली। तो अभी तक जितनी चीज हम लोगों ने देखी है, इसके ऊपर हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये है कि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहे हैं कि ए बी जो है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड है किस पर, बी पर, राइट एंगल्ड एट बी।
चलिए ठीक है, कर दिया। राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए, हमको क्या निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए, ये चीजें हम लोग को फाइंड करनी है। देखिए साइन ए अगर निकालना है तो उसका मतलब हम थीटा यहां पर नहीं लेंगे, यहां पे हम एंगल अपना नहीं लेंगे, अपना एंगल हम कहां पे लेंगे, यहां पर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जहां पे जो कहा जाता है उसी को वो एक्यूट एंगल लेना पड़ता है। जैसे साइन ए कहा गया है, ए हमने यहां पे माना है तो यही वाला एंगल लेंगे। ठीक, अगर हम यहां पे ए लिए होते तो ये वाला एंगल लेते, है ना। तो अब हमको क्या पहले पता करना है, पहले तो हमको ये पता करना है कि इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हमको ये पता है कि जो हमारा 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, है ना, और जो हमारा एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो होता है बेस। हमको साइन पूछा है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमको हाइपोटेन्यूज पता ही नहीं है क्वेश्चन में कितना है, हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग जानते हो क्लास 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको बताया था, इसकी भी खासियत यही होती है कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो AC हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दिया, h स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB कितना है, ये 24, तो ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 प्लस BC का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना आ गया 625। ये कितना है, h स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25, क्योंकि हमको पता है कि 625 का स्क्वायर है। ठीक, 625 जो होता है 25 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि h की वैल्यू कितनी हो गई, 25। ठीक है, मैंने आप लोग को स्क्वायर निकालना पहले एक आध वीडियो में बताया है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि हमको 24 का स्क्वायर निकालना था, इसका स्क्वायर निकाला था 24 का, तो क्या करिए, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 16, फिर इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 लिख दीजिए। लास्ट वाले नंबर को छोड़ के 16 लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 7 5 576, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, तो ये होता है स्क्वायर निकालने का तरीका। तो ये कितना हो गया 25। h हमको पता चल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले पूछा गया है साइन ए। तो साइन ए जो होगा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमको पता है क्या, बिल्कुल पता है 7, अपॉन में हाइपोटेन्यूज अभी अभी निकला है, हो गया। फिर हमसे क्या पूछा गया है, कॉस ए। फिर अब क्या पूछा गया है, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अभी निकालना है। तो ये हमारा तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से कुछ भी निकालने का जो पूछा जाए। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन सी क्या होगा। क्या पूछा गया है कि साइन सी क्या होगा। अब साइन सी की अगर बात हुई है तो अब हम फिर से यही 7/25 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे साइन ए था तो ए वाले एंगल की बात हो रही थी, यहाँ पर सी है तो हमको इस एंगल पर आना पड़ेगा। जैसे ही हम इस एंगल पर आए तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला हो गया। हाइपोटेन्यूज अभी भी वही है क्योंकि 90 के सामने वही है। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अगला जो चैप्टर आएगा वो हमारा इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसी के ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चन लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और हमारा क्लास देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।